जय हिंद बेटा। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5 चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपने 5.1 और 5.2 को अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब 5.3 में सम ऑफ nth टर्म वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्या क्वेश्चंस हुए, इनको समझने के लिए आइए डिस्कस करते हैं एक स्टोरी। इस क्वेश्चन की हमें जरूरत कब पड़ेगी, कब हम समझ जाएंगे कि nth टर्म वाले सम ऑफ nth टर्म वाले क्वेश्चन है, हमें सम करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए बेटा, ये बच्ची है और ये उसकी मम्मा है या अम्मा है, जो भी आप समझते हो। तो बेटी के होते ही मम्मा को चिंता होने लगती है उसके ब्याह की, और उन्होंने शुरू से ही सोचा कि हम पैसे कलेक्ट करेंगे। तो जब बच्ची 1 ईयर की थी, बच्ची पैदा ही हुई थी, तभी इन्होंने कहा कि हम 1000 रुपया पर मंथ डालेंगे। 1000 रुपया पर मंथ बच्ची के नाम से एक पिगी बैंक है, इसमें हम कलेक्ट करेंगे। तो 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से ईयर में कितना हो जाएगा, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और इन्होंने 1000 रुपया पर मंथ कलेक्ट करने का सोचा। तो आप जानते हैं 1 ईयर में 12,000 रुपया हो जाएगा। 12,000 रुपया इन्होंने कलेक्ट कर लिया इस पिगी बैंक में। इन्होंने कहा कि 1 ईयर में तो 12,000, ऐसे तो बहुत कम अमाउंट हो पाएगा। तो ऐसा करेंगे कि अगले साल 1500 पर मंथ, फिर 3rd ईयर फिर से 500 बढ़ा देंगे, 2000 रुपए पर मंथ, फिर 4th ईयर फिर से 500 रुपए, मतलब 2500 रुपए पर मंथ। तो सोचिए, इनका कहना यह है कि पहले ईयर हम 12,000 रुपए कलेक्ट करेंगे, 1000 रुपए करके, लेकिन अगले ईयर हम 1500 रुपए हर मंथ कलेक्ट करेंगे। इसका मतलब एनुअल इनका कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 12 आप करेंगे तो साल भर में, मतलब 1 ईयर में 18,000 रुपए सेकंड ईयर इन्होंने कलेक्ट कर डाला। ये फर्स्ट ईयर का कलेक्शन था, ये सेकंड ईयर का कलेक्शन था। अगले साल इनकी अम्मा ने सोचा कि हम 500 रुपया और इंक्रीज कर देते हैं, मींस 2000 रुपया पर मंथ। 2000 रुपया अगर पर मंथ इंक्रीज करेंगी तो 12 ईयर में एनुअल कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, सो 24,000 तीसरे साल हो जाएगा। इसी तरह 4th ईयर 30,000 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि बेटा कि पहले ईयर जो कलेक्शन रहता है वो 2000 रुपए होता है। सेकंड ईयर जो कलेक्शन होता है, पहले ईयर जो कलेक्शन होता है वो 12,000 रुपए होता है। 12,000 रुपए आपने देखा। सेकंड ईयर जो कलेक्शन होता है वह 18,000 रुपए गुल्लक में हो जाता है। बच्ची के पिगी बैंक में कितना कलेक्शन हो जाता है, 18,000 रुपया, जो कि 1500 रुपया पर मंथ। थर्ड ईयर फिर 500 बढ़ाएंगी, मतलब कि 2000 रुपए पर मंथ जमा करेंगी। तो थर्ड ईयर 12 मंथ में कितना होगा, 24,000। तो 24,000, और इसी तरह अगले ईयर 500 फिर बढ़ा देंगी, मतलब 2500 रुपया पर मंथ कलेक्ट करेंगी। तो 12 मंथ में इस बार हो जाएगा बेटा 30,000 रुपया। इसी तरह कलेक्ट करती गई, मतलब यहां पे समझिए कि ए ये है पहला, A1, ये 2 ये है, A3 यह है, A4 यह है। सोचिए कि जब बच्ची 21 ईयर की हो जाएगी, और इन्होंने सोचा है कि बच्ची का 21 ईयर में ब्याह करेंगे, तो 21 ईयर में इस गुल्लक में कितना पैसा कलेक्ट होगा।
इस मनी बॉक्स में कितना पैसा कलेक्ट होगा, इस पिगी बैंक में कितना पैसा कलेक्ट होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो अब ऐसा करने के लिए उसकी मम्मा को बहुत सारा सम करना होगा। इसके लिए एक फार्मूला भी है, मतलब जब इन सभी टर्म का सम करना हो, इन सभी टर्म का सम करना हो, तो इसके लिए सम ऑफ n फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है हम बताएंगे। या तो ये हर ईयर का निकालें कि पर ईयर कितना होगा, और फिर जितना भी आए तो 21 टाइम्स सॉल्व करें। ऐसे में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम फार्मूले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन हो रहा है, यहां पे डिफरेंस सेम है, आप देख रहे हैं यहां डिफरेंस 6000 का है, यहां डिफरेंस 6000 का है, यहां डिफरेंस 6000 का है। तो जब 6000 रुपए ही डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, तो इसको एक आसान से फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। बड़ा आसान है, केवल 30 सेकंड में कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर 21 साल के लिए हिसाब निकालते बैठी तो इनकी मम्मा 30 मिनट, अगर मैथ वीक हुई तो फिर 30 दिन भी लग सकते हैं। ध्यान रहे, लेकिन 30 मिनट लग सकते हैं। सोचें आपको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेकर 100 तक के डिजिट का सम बताएं, और आ गया आपके एग्जाम में और आप 1 से लेकर 100 तक के डिजिट का सम कैलकुलेट करने लगे, आधे घंटे लग जाएंगे। कैलकुलेशन फास्ट होगी फिर भी 15 मिनट लग जाएंगे, दिक्कत होगी। ऐसे क्वेश्चन को जो 2 मिनट में आप कर सकते हैं तो 15 मिनट क्यों वेस्ट करना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सम ऑफ n टर्म वाले फार्मूले का यूज करेंगे। दूसरा क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। अगर कैलकुलेट करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये आप देख रहे हैं कैलकुलेटर, कंप्यूटर, वुमेन कंप्यूटर, किसको, शकुंतला देवी को। क्यों कहा जाता है, इसलिए कि इनकी मैथ बड़ी फास्ट थी। एक बार इनसे किसी ने पूछा कि हमको एक कंपनी जॉब दे रही है और वह कहती है कि हम 1 महीने हर दिन आपको 1 रुपया देंगे। आपकी जॉब की जो शुरुआती सैलरी है वह 1 रुपया होगी, लेकिन ट्विस्ट क्या है, 1 रुपए पहले दिन की होगी, अगले दिन के लिए 1 रुपए हर दिन इंक्रीज करते जाएंगे। मतलब अगले दिन 2 रुपया इनकी सैलरी होगी, अगले दिन 3, अगले दिन 4 ईयर सैलरी होगी 4 रुपया, अगले दिन 5 रुपया सैलरी होगी, अगले दिन 6 रुपया सैलरी होगी। तो अगर हमको 1 रुपए का इंक्रीमेंट हर दिन देगा तो क्या ऐसी जॉब हमको करनी चाहिए। उन्होंने पूछा आपकी एज क्या है, सामने वाले ने कहा कि 30 ईयर हमारी एज है। 30 ईयर मतलब 62 ईयर में आप रिटायर होगे, इसका मतलब ये 60 ईयर भी रिटायरमेंट मान लें, मतलब आप कम से कम 30 ईयर तो अपनी जॉब करोगे ही। उन्होंने कहा आपको ऐसी जॉब बिना सोचे कर लेनी चाहिए, भले ही आपकी सैलरी 1 रुपए हो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, समझते हैं कि उसकी पूरी लाइफ में कितना पैसा कलेक्ट हो जाएगा, जबकि उसने जॉब कितने रुपए से शुरू की है, 1 रुपए से, लेकिन हर दिन इंक्रीमेंट लगता है 1 रुपए का। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सम ऑफ n टर्म की। देखिए बेटा, तो फार्मूला होता है एक SN इक्वल टू, इसका मतलब है सम ऑफ n टर्म। SN का मतलब होता है बेटा सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेयर S इक्वल टू सम ऑफ n टर्म, मतलब जितने टर्म हो उन सभी का सम, जितने भी टर्म हो उन सभी का सम। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, जितने टर्म है,
मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना होगा। तो यहां पे देखें, यहां पे आप देखें बेटा कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू होगी 6। सम ऑफ n टर्म तो मतलब कितने, यस 6। 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1, n मतलब जितने टर्म होंगे, कितने टर्म, हाउ मेनी टर्म, 6 टर्म, इसलिए n की वैल्यू 6। d डिफरेंस कितना, a2 - a1, तो 2 - 1 मींस 1, तो डिफरेंस 1 है, तो यहां पे इन सभी का सम क्या होगा, ऐसा हम इस फार्मूले से निकालेंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डिफरेंस d, बिग ब्रैकेट क्लोज। देखिए बेटा अगर हम इस फार्मूले से निकालें, इसे फाइंड करें, तो देखें यस n मतलब सम ऑफ n टर्म कितने, 6 टर्म, तो सम ऑफ 6 इक्वल टू n/2, n कितना 6/2 ब्रैकेट में 2a, की वैल्यू कितना, a मींस फर्स्ट टर्म, a मींस 1 यहां पे, तो a इंटू 1 प्लस n-1, n कितना, नंबर ऑफ टर्म कितना 6, तो 6 - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना, डिफरेंस भी यहां पे 1 है, इस वजह से यहां पे होगा 1, डिफरेंस 1 है, बिग ब्रैकेट क्लोज। देखें बेटा 2 3 जा यह कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस 6 - 1 5 इंटू 1 3, 2 + 5 × 1 5, यह हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में 2 + 5 7, 7 × 3 21। यह तो हमने एक छोटे नंबर का क्रॉस चेक करने के लिए बताया है कि क्या यह फार्मूला सुटेबल है। अगर आप देखेंगे बेटा तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, इसका सम 21 ही आता है, और हमारे फार्मूले से भी इसका सम 21 ही आता है। आप कहोगे सर जी अगर हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते जल्दी होता, फार्मूला लगाने की क्या जरूरत थी। देखिए बेटा फार्मूला अगर छोटा नंबर रहा, कम नंबर रहे, कम n रहे, तो आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट फार्मूला, लेकिन अगर 100 टर्म हो, 1000 टर्म हो, यहां से लेके 1000 तक के नंबर बोल दे, 1 लाख तक के नंबर बोल दे, तो फिर आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन से निपटने के लिए हम ये फार्मूला अगर करेंगे तो सेम टाइम में सभी आएंगे, तब हमें आसान होगा। इसके लिए ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, Sn = n/2 2a + n-1 × d। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करें, एक इसे यह भी कह सकते हैं Sn = n/2, यहां पे 2a + n-1 × d है, मतलब अगर इसको हम कह दें 2a को हम a + a कह सकते हैं, चूंकि a + a ही 2a होता है, प्लस आगे जो लिखा है अगर हम एज इट इज लिख दें बेटा n-1 × d, ऐसा लिख सकते हैं। आपने देखा बेटा यहां कि 2a को हमने a + a लिख दिया और n-1 × d को n-1 × d लिख दिया। अब देखें बेटा Sn = n/2 जो लिखा है हमने बिना सोचे समझे बिना विचार किए लिख दिया, a को हमने a लिख दिया प्लस a + n-1 × d, a + n-1 × d, a + n-1 × d। आपने कुछ पढ़ा था, आपने पढ़ा था an = जब आपने 5.1 5.2 किया तो क्या पढ़ा, आपने यही देखा an = a + n-1 × d, ऐसा आपने पढ़ रखा था। इसका मतलब कि a + n-1 × d होता है an के इक्वल।
तो अगर हम इसके प्लेस पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के प्लेस पर ए एन लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं n अपान टू एस एन इक्वल टू ए एन को आप देखे थे यानी लास्ट टर्म होता था डॉट डॉट के बाद यहां पे लास्ट टर्म होता था ए एन, और ए एन को हम यल भी कहते थे। ए एन लास्ट टर्म होता था, इस वजह से इसको क्या कहते थे, यल कहते थे। तो देखिए बेटा a प्लस ए एन को हम यल भी लिख सकते हैं, मतलब इसी का जो दूसरा फार्मूला है वह एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस यल है। इसका सेंस कि यह फार्मूला और यह फार्मूला दोनों ही सेम है। अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया है तो हम यह फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए दिया हो एन दिया हो, या तो ए और एल दिया हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, एन पता करना हो तो फिर सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर डी दिया है, डिफरेंस दिया है और ए दिया है तो फिर हम यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिफरेंस दिया हो, फर्स्ट टर्म पता हो तो यह फार्मूला, और अगर डिफरेंस ना पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो फिर यह फार्मूला। बात समझ में आई? हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है, इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। देखिए बेटा, तो आपने देखा कि इसकी मम्मा 21 के ईयर के लिए प्लान की थी और फर्स्ट ईयर में उन्होंने कितने पैसे कलेक्ट किए थे, 12,000 रुपए, और अगले ईयर 18,000 रुपए, अगले ईयर 24,000 रुपए, अगले ईयर 30,000 रुपए। यहां पे आप देख रहे हैं ए क्या है, ए है बेटा 12,000। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, यहां आप देख रहे हैं 6,000, A2 माइनस A1, डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 मींस 18,000 माइनस 12,000 हो जाएगा बेटा 6,000 रुपया। हमने लिख दिया 6,000 डिफरेंस। यहां भी देखेंगे तो डिफरेंस सेम है, 24,000 माइनस 18,000 इक्वल टू 6,000। अब इसकी मम्मा ने n इक्वल टू 21 मतलब 21 ईयर के लिए प्लानिंग की थी, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे भाई, पहले ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इतना कलेक्शन, फोर्थ ईयर इतना कलेक्शन, लेकिन उसकी अम्मा ने तो 21 ईयर का सोच रखा है। तो 21 ईयर में क्या कलेक्शन हो जाएगा, तो 21 ईयर में, इसलिए हमने नंबर ऑफ ईयर्स 21 लिख दिया। फार्मूले की अगर बात की जाए, अब आपको फार्मूला याद हो गया होगा, Sn इक्वल टू n अपान टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस। n नंबर ऑफ टर्म, d डिफरेंस, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, Sn सम ऑफ nth टर्म। क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म। यहां देखिए सम ऑफ nth टर्म, n की वैल्यू 21 ईयर है, मतलब यहां पे 21 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 21 ईयर है। तो सम ऑफ 21 ईयर, सम ऑफ 21th टर्म। तो देखिए बेटा, n के प्लेस पर आप जानते हैं 21 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू है 12,000, ए की वैल्यू 12,000, तो 2 इंटू 12,000, 2 इंटू 12,000, ए की वैल्यू 12,000 है, तो 2 इंटू 12,000 हो जाएगा बेटा 24,000। ए की वैल्यू 12,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 इंटू 2 24,000 होता है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 21, n की वैल्यू 21 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस है बेटा 6,000, बिग ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा, आप यही बात लिखोगे, आप लिखोगे यस 21 मतलब सम ऑफ 21 इक्वल टू 21 अपान 2 लिखा है, आप लिख देंगे 21 अपान 2, अगले ब्रैकेट के अंदर 24,000 लिखा है, आप लिखेंगे 24,000 प्लस 21 माइनस 1 लिखा है, 21 माइनस 1 20 इंटू 6,000 है, 6,000 है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। जब स्मॉल ब्रैकेट लगा हो
मल्टीप्लाई का साइन है तो इनटू 6000 हो जाएगा बेटा 6000 बिग ब्रैकेट क्लोज। देखें 21/2 बिग ब्रैकेट के अंदर 24,000 प्लस 20 इंटू 6000 6 इंटू 2 12 6 इंटू 2 12 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर इसको कैलकुलेट करें तो आप देख पाएंगे 21/2 और इसे ऐड करेंगे बेटा तो 00 ऐड करेंगे तो 00 0 0 ऐड करेंगे तो 0 0 4 4 2 2 4 और 1 तो यहां पे हो जाएगा 1। ठीक, अगर इसको कैंसिल कर दें कैंसिल हो रहा है। देखिए बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में है और यह 1,44,000 था तो 2 7 जा 14 2 2 जा 4 0 0 0 0 0 0 मीन्स हो गया 21,000 इंटू 72,000। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जितना पैसा आएगा वही आंसर होगा। देखें बेटा अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का 0 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 0 0। 21 2 जा 42 कैरी 4 21 7 जा 147 और 4 151 मीन्स 15,12,000 रुपया कलेक्ट होंगे उसके पिगी बॉक्स में। 15,12,000 रुपया महज हर महीने 1,000 की बचत से या अगले ईयर 1,500 की बचत से, अगले ईयर 2,000 रुपए की बचत से। मतलब बचत स्मॉल है लेकिन 21 ईयर बाद जब इसका ब्याह करना हुआ या इसकी एजुकेशन के लिए पढ़ाई के लिए जब मम्मी ने इसका बॉक्स निकाला तो देखा उसमें 15,12,000 रुपया कलेक्ट थे। या हो सकता है पिगी बैंक में ना करें, बैंक में करें, बैंक में करें कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब संभव है कि यह ओवरऑल 17-18 लाख रुपए सेविंग हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला, ऐसे क्वेश्चन जब सम ऑफ करना हो, सम करना हो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इसी में हमने सेकंड कंडीशन आपके लिए दी थी कि शकुंतला कुमारी जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि हमें 1 रुपए से हमारी इनकम शुरू हो रही है, हमारी जॉब में सैलरी शुरू हो रही है, लेकिन हर दिन 1 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा, क्या हमको वो जॉब करनी चाहिए कि नहीं? अगर वह आदमी 30 ईयर जॉब करता है, 30 ईयर जॉब करता है तो कितने दिन वह जॉब करेगा? पहले तो ये बताएं। मतलब अब सोचें कि अगर 1 ईयर में कितने, 1 ईयर में होते हैं 365 डेज, 1 ईयर में होते हैं 365 डेज, और अगर वह 30 ईयर जॉब करेगा तो ये हो जाएगा बेटा 30 ईयर में सोचें कितना होगा। इसको थोड़ा शकुंतला देवी जी को भी इधर कर देते हैं तो देखें 365 डेज 1 ईयर में होता है तो 30 ईयर में कितना हो जाएगा? 30 ईयर में अगर बात की जाए तो 30 ईयर में कितने डेज हो जाएंगे? आप जानते हैं 1 ईयर में 365 डेज, तो 30 ईयर में 30 इंटू 365 डेज। अगर यहां बात करें बेटा, मल्टीप्लाई करें तो यह 0 है तो 0 3 5 जा 15 कैरी 1 3 6 जा 18 18 और 1 19 कैरी 1 3 3 या 9 1 10 मीन्स 10,950 डेज हो जाएंगे। कितने? 10,950 डेज। और वह जिस दिन से वह जॉब करता है तो पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, अगले दिन 3 रुपया, अगले दिन 4 रुपया, अगले दिन 5 रुपया, अगले दिन 6 रुपया। तो जब 10,950 डेज कर रहा होगा,
रिटायर होगा जिस दिन, उस दिन वह कितने पैसे पाएगा? 10,950 रुपया उस दिन। तो क्या यह पैसे कम है या ज्यादा? आइए पता करते हैं। सम कितना हो गया? 30 साल में उसने टोटल कितने पैसे कमाए, 30 साल में उसने टोटल कितने पैसे कमाए, यह जानने के लिए ए मतलब पहले दिन की सैलरी 1 थी, डिफरेंस हर दिन 2 रुपया, हर दिन 1 मतलब डिफरेंस 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1 मतलब डिफरेंस। लेकिन टर्म कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 कहां तक? 10,950 तक। तो आप लिखेंगे 10,950। आप इसे फाइंड करेंगे। Sn इक्वल टू आप जानते हैं n/2 a प्लस यल। क्यों यल? क्योंकि यहां पे हमको लास्ट टर्म पता है, और अगर लास्ट टर्म पता होता है तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं n/2। n की वैल्यू कितनी है? देखिए बेटा, n की वैल्यू 10,950 है, तो n के प्लेस पर 10,950/2, 2 की वैल्यू कितनी है? 2, और a की वैल्यू कितनी? 1 प्लस यल, यल लास्ट टर्म है 10,950 मींस यह हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कर लोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 7 जा 15, कैरी 1, और 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो मींस 5475 इंटू, अब आप देखें बेटा 5475 इंटू यह हो जाएगा 5475 मल्टीप्लाई, आप देखें यह कितना हो जाएगा? 10,950 प्लस 1, 10,950 प्लस 1 यह हो जाएगा 10,951, 10,951। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वही एक्चुअल नंबर होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यह आएगा कुछ ऐसा, 5,99,56,725 रुपया। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 5,99,56,725 अप्रॉक्स 6 करोड़ रुपया के आसपास आ रहा। तो उसने 1 रुपए से जिस व्यक्ति ने सैलरी शुरू की वह लगभग 6 करोड़ रुपए कमा लेता है 30 ईयर में। अब आप सोचें, वह सैलरी मामूली है, कम। इसीलिए शकुंतला देवी जी ने कहा बेटा कि आपको यह जॉब कर लेनी चाहिए। तो इसी तरह जब आपको सम करने के वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। यल कब? जब आपको लास्ट टर्म पता हो। लास्ट टर्म पता होगा तो आपको यल n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल फार्मूले का यूज करना है। और अगर यल नहीं पता है, डिफरेंस पता है, तो आपको n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी का यूज करना है। देखें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप देख के नहीं कर सकते, इसलिए एग्जाम्पल को भी समझ लीजिए। ये नहीं कि एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए बेटा, अगर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, कितना लिखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब n इक्वल टू n फाइंड करना है, सम पता करना है, लेकिन टर्म कितने हैं? 22 टर्म। तो जितने टर्म होंगे वही n होता है। देखें AP क्या है? AP 8 है, तो आप लिखेंगे a इक्वल टू 8, AP 8 है, लिखेंगे a इक्वल टू 8। अगर डिफरेंस पता किया जाए तो डिफरेंस आप जानते हैं A2, यह A2 है और यह A1 है, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 मतलब हो जाएगा बेटा -5, डिफरेंस हो जाएगा -5। अब आपको फाइंड द सम ऑफ, मतलब Sn इक्वल टू व्हाट? देखिए बेटा, आप इसको एग्जाम में यहां पे लिखिएगा गिवन, और यहां पे लिखिएगा टू फाइंड,
और फिर नीचे लिखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए आपको पहले जरूरत होगी फार्मूले की। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला Sn इक्वल टू 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn मीन्स यस n नंबर ऑफ टर्म 22, तो यस 22 इक्वल टू n/2 n कितना 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 8 प्लस n-1 n-1 क्या 22 n की वैल्यू -1 इंटू डी, डिफरेंस कितना डिफरेंस है -5, आप लिख देंगे ब्रैकेट में -5 बिग ब्रैकेट क्लोज। यहां से अगर आप कैंसिल करेंगे 2 11 जा मतलब 11 इंटू 2 इंटू 8 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 प्लस 20 -1 20 और इनटू ब्रैकेट में है बेटा -5 आप पुट करेंगे वैल्यू आएगी 20 यहां करेक्शन कर लो है ना, लिख लो टाइम। स्टार्ट करें ठीक। 22 -1 करेंगे तो 21 हो जाएगा और इनटू -5 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो Sn इक्वल टू 11 इनटू ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस, अब देखिए यहां प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहां पे आप लिख लेंगे माइनस। अब देखें मल्टीप्लाई 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 होता है 105, आप लिख लेंगे यहां पे 105। तो Sn इक्वल टू 11 और यहाँ 16 माइनस 105, 16 माइनस 105 तो यह हो जाएगा बेटा 5 में 6 माइनस होगा तो 5 में 6 माइनस नहीं होगा तो 15 में 6 माइनस होगा 9, यह 9 में 1 माइनस होगा 8 मीन्स यह हो जाएगा 89। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99, तो यहाँ ये माइनस होने के कारण 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 8 जा 88, 88 और 9 97, यह माइनस है तो माइनस मतलब सम ऑफ 22 टर्म होगा -979। बेटा इसका यही आंसर होगा। हम अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अगले एग्जांपल में लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म को आप लिखेंगे यस 14 सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इक्वल टू 1050 मींस 1050, यह गिवन है बेटा, आप लिख लेंगे यहां पे गिवन। आगे एंड फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। फर्स्ट टर्म भी आपको पता है मतलब a इक्वल टू 10, आपको पता है a इक्वल टू 10, आपको फाइंड करना है, लिखेंगे बेटा टू फाइंड करना है 20th टर्म। 20th टर्म मतलब a20, 20th टर्म मतलब a20 इक्वल टू 8। हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। S14 इक्वल टू दिया है बेटा 1050, लेकिन आप जानते हैं फार्मूला जानते हैं बेटा Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn n कितना है नंबर ऑफ टर्म, अगर 14 माने तो यस 14 यहां लिखेंगे, n के प्लेस पर 14 लिखेंगे चूंकि n के प्लेस पर 14 लिखे हैं। 14 क्यों, क्योंकि यस 14 हमें पता है तो 14/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू गिवन है बेटा 10 प्लस n-1 का मतलब 14 - 1 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस आपको पता नहीं है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 जा मीन्स यह हो जाएगा इक्वल टू 7। यहां यस 14 लिखा है तो आप यस 14 लिखेंगे और इक्वल टू 7, 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 10 20 आएगा, तो आप लिख देंगे बेटा 20।
प्लस, यह प्लस लिखा है, आप प्लस लिख लें। 14 माइनस 1 दिया है, 14 माइनस 1 13, तो आप लिख लेंगे 13 इंटू डी, डिफरेंस हो जाएगा। यस 14 है, यस 14 की वैल्यू आप जानते हैं 1050 है, 1050 है। आप यस 14 के प्लेस पर 1050 लिख दें 7, और यह 20 प्लस 13 डी, 20 प्लस 13 डी। देखिए बेटा 1050 है, यह 7 मल्टीप्लाई पे है, मल्टीप्लाई पे है, इधर जाएगा डिवाइड होगा, इक्वल टू 20 प्लस 30 डी। अगर ये कैंसिल हो जाए ऊपर और नीचे, आप जानते हैं 7 1 जा 7, कैरी 3, 10 में 7 माइनस करेंगे 3, 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 0 मतलब, तो यह आएगा 150 इक्वल टू 20 प्लस 30 डी, 13 डी। यहां बेटा 13 है, तो यह हो जाएगा 13 डी 150, 20 इधर आएगा माइनस 20 होगा, इक्वल टू 13 डी, एज इट इज लिख लिए 150 माइनस 20, 130 हो पाएगा, इक्वल टू 13 डी, डिफरेंस इक्वल टू 130, 13 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा बेटा 13, 10 जा 130, मीन्स डिफरेंस हो जाएगा 130। डिफरेंस आपको पता है और ए 10 पता है, फर्स्ट टर्म पता है, 22th टर्म आपको फाइंड करना है। 22th टर्म क्या होगा, ए 22 इक्वल टू आप जानते हैं 5.1 और 5.2 आप सॉल्व कर चुके हैं, ए 22 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू डी। ए की वैल्यू है 10 प्लस 21 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस की वैल्यू है, डिफरेंस आया 10, तो डिफरेंस रख देंगे 10, तो 10 प्लस 21 इंटू 10 210, यहां ऐड करेंगे तो 220 आया, मीन्स 22th टर्म में बेटा हो जाएगा 220। तो अब हम देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, मतलब इस एपी में कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, मतलब आप लिखेंगे गिवन टू फाइंड में आपको लिखना है n इक्वल टू वाट, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, टर्म कितने हैं, कौन सा एपी, 24, 21, 18, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 24 होगा, इस वजह से ए की वैल्यू 24 हो जाएगी, ए की वैल्यू 24 हो जाएगी। अगर आप सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में कहता है मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, मतलब सम मतलब जितने टर्म हैं उन सभी का सम, मतलब सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, चूंकि अभी तो हमको पता है n टर्म है, एग्जैक्ट टर्म तो पता नहीं, तो सम ऑफ n टर्म, इसका मतलब Sn इक्वल टू 78 गिवन है, सम ऑफ n टर्म। आप देख पा रहे हैं बेटा यहां लिखा है सम इज 78, मतलब कि सम ऑफ n टर्म 78 होगा। आप सॉल्यूशन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, d इक्वल टू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अगर यहां देखें बेटा, यहां देखें तो Sn n कितना नहीं पता, इक्वल टू n अपॉन 2 इक्वल टू 2a कितना 24, तो 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1, n कितना नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना, डिफरेंस आप जानते हैं 21 माइनस 24, तो यहां पहले आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1, और a2 कितना है, देखिए बेटा 24 और a2 21 माइनस 24, 21 माइनस 24, इसे माइनस करेंगे तो आएगा -3, 21 माइनस 24 -3, यहां देखें डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा -3, ब्रैकेट क्लोज।
अब अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, देखें एस एन लिखा है और एस एन की वैल्यू तो गिवन है कितनी 78, इसके प्लेस पर आप 78 लिखेंगे इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 48 हो जाएगा। आप यहां लिखेंगे 48 प्लस यहां पे 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 3 का साइन कैसा है निगेटिव, n का साइन पॉजिटिव, तो -3 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और 3 इंटू n 3n और इसका इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। इस वजह से अगर हम आगे बात करें तो यह हो जाएगा 78 है, आप 78 लिख दें और देखें यह 2 इधर डिवाइड में है बाई ट्रांसपोजिशन मेथड, दूसरी हो जाएगा बेटा इनटू में हो जाएगा, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू बचा क्या n, फिर ब्रैकेट में n बचा तो आप n लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है आप देखें 48 और प्लस 3, 48 प्लस 3 51, तो आप लिखेंगे 51 माइनस 3n, तो आप लिख पाएंगे माइनस 3n। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो 78 इंटू 2 तो 8 इंटू 2 16 कैरी 1 2 7 जा 14 14 1 15 मीन्स 156 हो जाएगा इक्वल टू 51 का मल्टीप्लाई n से 51 n माइनस n का मल्टीप्लाई इससे माइनस 3n स्क्वायर, क्योंकि n है और n है तो n इंटू n होता है n स्क्वायर। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर 3n स्क्वायर इधर आएगा तो 3n स्क्वायर, 51 इधर आएगा 51 डिफरेंस -3 था, ठीक है। अगर ये 51 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 51n और 156 उधर जाएगा तो या तो इधर ही रहे प्लस 156 इक्वल टू 0। आप जानते हैं माइनस में होने के कारण यह इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, 51n इधर पॉजिटिव था, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड इधर आया तो निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव साइन तो इधर निगेटिव साइन, 156 इधर ही था तो इधर ही रहा। इस वजह से इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156। देखें कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। देखो बेटा 3 3 3 3 से तीनों डिविजिबल हैं। अगर 3 सभी में कॉमन ले लिया जाए तो यह हो जाएगा n स्क्वायर। अगर इसमें भी 3 कॉमन ले लिया जाए तो यह हो जाएगा 3 1 जा 3 बचा 2 21 3 7 जा 21 और प्लस यह प्लस है। अगर 3 से इसको भी डिवाइड कर दिया जाए या कॉमन ले लिया जाए तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 मीन्स इक्वल टू 0 और n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई पे है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहां देखें शुरू का टर्म जो है फर्स्ट टर्म जो है और लास्ट टर्म जो है मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म इसे हम एज इट इज लिख देते हैं n स्क्वायर प्लस 52 इक्वल टू 0। मतलब थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को हम लिख लेते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म है -17, इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें, यहां पे 2 नंबर लिखने हैं। ऐसा लिखना है कि अगर इन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो -17 आए। कितना आए -17n। और अगर इन दोनों नंबर का सम करें तो -17 आए और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वही आए जो पहले और थर्ड का मल्टीप्लाई आता है। तो अगर यहां पे हम लिख दें -4n -13n, इन दोनों का सम करेंगे तो -17 आ जाएगा। इन दोनों का सम करने से मिडिल टर्म आना चाहिए, तो -13 और -4n का सम करेंगे तो यह आ जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वही आए जो पहले और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई है। तो पहले और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई 52 आएगा और 13 4 जा 52 हो जाएगा। इस वजह से अब यहां पे फर्स्ट 2 टर्म में बेटा
ये जो फर्स्ट टू टर्म दिख रहे हैं इनमें कॉमन लेते हैं तो इनमें कॉमन आ जाएगा यन, यन इसमें भी है यन उसमें भी है, तो यन स्क्वायर था तो एक यन बाहर, तो यन माइनस यन बाहर तो बचा 4। इन दोनों में माइनस और 13 दोनों में है तो 13 बाहर, बचा क्या यन। और बाहर जब माइनस लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये जो प्लस था तो माइनस हो जाएगा और 15 को लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 13 इंटू 4, 15 को लिख सकते हैं 13 इंटू 4, तो 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 बचेगा। इस हिसाब से अंदर क्या बचेगा 4 बचेगा इक्वल टू 0। मीन्स आप देखिए कि 13 इंटू एन माइनस 13 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 13 4 जब 52 आ रहा है, मतलब ठीक है। अगर इन दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहे होते हैं तो फिर हम सही हैं, अगर इन दोनों ब्रैकेट में अलग अलग नंबर आ रहे होते हैं तो फिर हम गलत हैं। यहां पे सेम नंबर आ रहा है तो हम लिख देते हैं n-4 और फिर ब्रैकेट के बाहर बचा है, आप देख रहे हैं n-13 ब्रैकेट के बाहर बचा हुआ है, n-4 है तो हमने लिख दिया और n-13 बचा हुआ है तो हमने लिख दिया n-13 इक्वल टू 0। यहां दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो यह नंबर 0 होगा इक्वल टू 0 या दूसरा नंबर 0 होगा 9-13 इक्वल टू 0। आप यहां लिखेंगे इफ n-4 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 4। इफ n-13 इक्वल टू 0 अगर दूसरा नंबर 0 होगा तो n इक्वल टू 13। इसका मतलब कि वह या तो 13th टर्म होगा या तो 4th टर्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कितने टर्म होंगे जिनका सम 78 हो। तो अगर 4 टर्म होंगे तब भी उनका सम 78 हो जाएगा और अगर 13 टर्म होंगे तब भी उनका सम 78 हो जाएगा। इस वजह से आप आखिरी लाइन लिखेंगे हाउ मेनी टर्म तो बता देंगे 4 और 13th टर्म, आप लिखेंगे 4 और 13 टर्म ऑफ एपी 24, 21, 18 डॉट 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 डॉट, सो देयर सम इज 78। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको गिवन था ए फर्स्ट टर्म दिया है बेटा तो आप फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है तो फर्स्ट टर्म आप लिख लेंगे और Sn सम ऑफ n टर्म लिखा है सम इज 78 तो आप सम ऑफ n टर्म लिख लेंगे। टू फाइंड आपको करना है n, सॉल्यूशन डिफरेंस इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 यह था और a1 यह था तो a2 में से a1 माइनस करेंगे, 21 माइनस 24 करेंगे तो -3 आएगा। सम ऑफ n आप फार्मूला जानते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n का मतलब होता है सम ऑफ n का मतलब 78 तो आप लिख देंगे 78 n/2, फिर 2a की वैल्यू 24 लिखी है आपने 24 लिख दिया, n माइनस 1 लिखा था लिख दिए, डिफरेंस अभी पता चला है डिफरेंस की -3 है, डिफरेंस के प्लेस पर -3 रख लिए, बिग ब्रैकेट हो गया क्लोज, सेव Sn की वैल्यू 78 आपने पुट कर दिया n/2, 2 इंटू 24 48 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू n -3n, चूंकि यह माइनस है, माइनस और प्लस माइनस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 3 1 3 हो गया बेटा। 2 डिवाइड में था उधर जाएगा मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, 78 इंटू 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में बचा n, क्योंकि 2 तो बाई ट्रांसपोजिशन मेथड उधर चला गया। आप देखें n और यहां 48 प्लस 3 51 और -3n तो हमने लिख दिया 51 -3n, 78 इंटू 2 आप करेंगे 156 हो जाएगा बेटा। n का 51 से मल्टीप्लाई 51n माइनस n का इससे मल्टीप्लाई तो 3 इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि n इंटू एन स्क्वायर होता है 156 है तो आपने लिख दिया पॉजिटिव 51n है, इधर आएगा निगेटिव 3n स्क्वायर है माइनस में है, इधर आएगा पॉजिटिव 3 सबसे कॉमन ले लिए, बचा क्या n स्क्वायर, अगर 3 इससे भी कॉमन लेंगे तो 17n हो जाएगा, क्योंकि 17 3 51 होता है और 52 इंटू 3 156 होता है, यहाँ पे 52 बचे।
इक्वल टू 0, 3 अगर उधर जाएगा 0/3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। n स्क्वायर माइनस 17 n प्लस 52, n स्क्वायर माइनस 17 n प्लस 52, n स्क्वायर लिखा था आपने एज इट इज लिख दिया, 52 लिखा था आपने एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू 0 लिखा था आपने यह भी लिख दिया। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। ऐसे स्प्लिट किया जाता है कि अगर इन दोनों का सम करें तो -17 आए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आए जो पहले और थर्ड का मल्टीप्लाई आता है। n स्क्वायर अगर इन दोनों से कॉमन ले लें तो n कॉमन लेंगे, n स्क्वायर था तो एक n बचा, माइनस लिखा था लिख दिए, n चला गया बाहर तो बचा 4, माइनस लिखा है लिख दिए, 13 दोनों से कॉमन ले लिए तो 13 आ गया, n बचा। जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है तो माइनस हो गया, और 52 को 13 इंटू 4 कह सकते हैं तो 4 इक्वल टू 0। मतलब दोनों ब्रैकेट में सेम है, n-4 n-4, इसका मतलब हम सही हैं। तो n-4 और जो बचा n-13 इक्वल टू 0। तो इन दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी होता है अगर यह 0 हो, तो मतलब n-4 इक्वल टू 0, या हो सकता है दूसरा वाला नंबर 0 हो, n-13 इक्वल टू 0। इफ n-4 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 4, -4 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ n-13 इक्वल टू 0, 13 उधर जाएगा, n इक्वल टू 13 हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। मतलब 4 या 13th टर्म किसी भी टर्म का हम सम करेंगे तो वह 0 आ जाएगा, सॉरी 78 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है बेटा, देखें सॉल्यूशन की ओर डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपको बताना है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 1000। मतलब 1000 टर्म का सम बताना है आपको। आप फार्मूला जानते हैं, आप जानते हैं Sn = n/2। हमने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही मालूम हो तो आप फार्मूला लगाते हैं Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। इस वजह से यहां हम लिखेंगे a + l। देखें n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म 1000 है, क्योंकि 1 से लेकर 1000 तक के बीच 1000 नंबर होंगे। पूरा अगर मिला दिया जाए तो n/2 मतलब 1000/2 ब्रैकेट में है a का मतलब फर्स्ट टर्म 1 + l का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है बेटा 1000। आप लिखेंगे अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2 × 5 = 10 और 0 0 मतलब हो जाएगा बेटा 500। यहां पे 1000 × 1 1001 हो जाएगा +1, 1000 + 1 1000 हो जाएगा। अगर इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो 5 1 जा 5, 5 0 0 इंटू करेंगे तो 0 0, और 5 1 जा 5 और 00 है तो 00 आ जाएगा। मतलब अगर 1 से लेकर 1000 तक के नंबर का सम करेंगे तो आंसर आएगा 5,05,000। देखिए फार्मूले से कितना आसानी से आ गया। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एमसीक्यू में आएगा तो आप ऐसे करेंगे तो आसान होगा। और अगर आप सोचेंगे कि 1 से लेकर 1000 तक के नंबर का सम कर दिया जाए तो शायद आप एक क्वेश्चन कर लेंगे और एक नंबर पा जाएंगे और बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। हम चलते हैं इसी के अगले पार्ट की ओर। 14th क्वेश्चन में ही अगला पार्ट है, लिखा है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n पॉजिटिव इंटीजर। और आप फार्मूला जानते हैं, आप कौन सा फार्मूला जानते हैं? Sn = चूंकि आपको पता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और आपको फार्मूला सम निकालना हो तो आप लिखेंगे Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। देखिए बेटा, तो चूंकि सम ऑफ n टर्म ही निकालना है तो सम ऑफ n टर्म में n/2, चूंकि n की जगह पे n लिखा है लास्ट टर्म, तो यह हो जाएगा n/2a। और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है तो आप 1 लिख लेंगे, प्लस l, और l मतलब लास्ट टर्म में n है तो आप ऐसा लिख देना। बस बेटा यही आंसर होगा। Sn = n/2 ब्रैकेट में 1 + n हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है
15th एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाई। तो देखिए बेटा, इसमें आपको पहले सभी टर्म निकालने होंगे। फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे n दिया है तो आप लिखेंगे when n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 होगा तो यहां पे n के प्लेस पर a1, a और n के प्लेस पर आपने 1 लिख दिया, इक्वल टू 3 प्लस, यही 3 प्लस लिख रहे हो 2, और फिर n आ गया। n की वैल्यू तो आप 1 सोचे हो तो यहां पे 1 रख देना। मतलब कि 3 प्लस 2 1 जा 2 मीन्स a1 जो होगा 3 प्लस 2 5 होगा। मीन्स फर्स्ट टर्म आ चुका है बेटा, आपका 5 आ चुका है। a1 फर्स्ट टर्म होता है, आप जानते हैं। अगर इसी में हम आगे बात करें, लिखेंगे when n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। अगर हम n के प्लेस पर 2 मान लें, सर ये अपने से मान रहे हैं? हाँ बेटा, अपने से मान रहे हैं। पहली बार में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जहां तक आपको मानना हो। तो अगर यहां पे आप मानेंगे a और n के प्लेस पर अब 2 लिख देंगे, क्योंकि आपने n इक्वल टू 2 माना है। a2 इक्वल टू, फिर लिखा है 3 प्लस 2n, तो आप लिखेंगे 3 प्लस 2 और n की वैल्यू 2 है तो यह हो जाएगा 3 प्लस 2 2 जा 4 मीन्स a2 आएगा 7। a2 का मतलब होता है सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म यहां पे आ जाता है 7। अगर आगे देखें तो आप a3 निकालेंगे, लिखेंगे पहले when n इक्वल टू 3, when n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3। अगर n इक्वल टू 3 है, इसका मतलब यहां पे भी when n इक्वल टू 2, when n इक्वल टू 1, when n इक्वल टू 3। और जब n इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसका मतलब a और n के जगह पे आप 3 लिख देंगे, इक्वल टू 3 प्लस 2n, मतलब 2 और n की जगह पे आप फिर से 3 लिख देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो a3 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 3 6, तो 3 प्लस 6 9, a3 की वैल्यू हो जाएगी 9। अगर फोर्थ टर्म निकालें when, आप पूछेंगे सर कितने टर्म निकालने हैं? 4-5 टर्म निकालने कम से कम। when n इक्वल टू 4, अगर n इक्वल टू 4 होगा तो n के प्लेस पर 4 रख देंगे, तो a4 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू n, और n की वैल्यू क्या है? 4 है, तो आप लिख देंगे बेटा 3 प्लस 2 इंटू 4 8 मीन्स 11, तो a4 हो जाएगा। इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म जो है बेटा वो 5 है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 9 है, और फोर्थ टर्म 11 है। इस तरह जो AP है वह हो जाती है AP हो जाती है, पहला टर्म है 5, AP हो जाएगी 5, कॉमा सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म 11। मीन्स यहां पे अगर आप देखें, अब यहां पे देखें तो A क्या है? A मतलब फर्स्ट टर्म 5 है, और डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकंड टर्म कितना है? 7 माइनस a1 कितना है? फर्स्ट टर्म 5, 7 माइनस 5 2 मीन्स डिफरेंस हो जाएगा 2। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। फर्स्ट 24 टर्म का सम निकालना है, इस वजह से आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आप जानते हैं, Sn इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहां देखें बेटा, Sn नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म क्वेश्चन में बोलता है 24 टर्म, फर्स्ट के 24 टर्म। तो फर्स्ट के 24 टर्म का अगर सम निकालना है तो n इक्वल टू 24 इक्वल टू n मीन्स 24 अपान 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 5, तो आप लिख देंगे 5 प्लस n माइनस 1, n का मतलब 24 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना? डिफरेंस यहां पे 2 है। अगर आप 2 लिखेंगे, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। आप देखें 2 12 जा मीन्स आ जाएगा 12। अगले ब्रैकेट में 2 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10।
प्लस 24 माइनस 1, 24 माइनस 1 हो जाएगा 23 इंटू 2, डिफरेंस 2 होने के कारण इस वजह से हो जाएगा 12 ब्रैकेट में 10 प्लस 23 इंटू 2 46। इस वजह से 10 और 46 मतलब 56 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यस 24 इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर लिखा है 12, आप लिख लेंगे 12 और ब्रैकेट के अंदर आप 10 प्लस 46 देख रहे हैं तो 10 प्लस 46 होता है 56। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 5 जा 60 और 67 मीन्स सम ऑफ 24 टर्म 672 आ जाएगा। उम्मीद है आपका आंसर यही आया होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, लिस्ट ऑफ द नंबर। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। हेंस लिख देंगे सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म इज 672। इतने लिखने से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपने गिवन लिखेंगे, पहले टू फाइंड लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में आपने n की वैल्यू भी निकाली है, a की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, सभी वैल्यू निकाला, AP बताया, फिर A बताया, D बताया, फार्मूला बताया और उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर लाए हो। तो 24 टर्म और फिर लास्ट में हेंस लिखोगे। इतनी सारी प्रोसेस आप फॉलो करते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 16 कहता है ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। क्या कहता है? देखें, एक मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट का, टीवी बनाने का काम करता है, प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स, 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में 600 सेट बनाता है। 700 सेट, फिर आगे कहता है 700 सेट इन द सेवंथ ईयर। अच्छा, सेवंथ ईयर में 700 सेट बनाता है जबकि थर्ड ईयर में 600 सेट बनाता है। हम लिखेंगे गिवन 600 सेट कब बनाया? थर्ड ईयर, तीसरे साल, केवल तीसरे साल, यह नहीं कि पहले से तीसरे साल, केवल तीसरे साल में। तो आप लिख देंगे A3 इक्वल टू 600। सेवंथ ईयर में कहता है 700 सेट इन सेवंथ ईयर, मतलब सेवंथ ईयर में A7 इक्वल टू 700। आगे कहते हैं एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। अगर वह इसी तरह इंक्रीज करता जा रहा है तो आप बताएं कि प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में कितना रहा होगा। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉरी टू फाइंड में जो दिया होगा, इसमें शायद दो बातें पता करनी है, इस वजह से प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर और आगे प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर दिया है। तो मतलब यहां पे यही दोनों बातें आप गिवन में लिख लेंगे। हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला यूज करने के पहले A3 को 600 है, इसका मतलब A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। आपको बताया गया है जो टर्म हो उससे एक कम D होता है, तो A प्लस 2D इक्वल टू 600। A7 600 है, A7 की वैल्यू 700 है, A7 700 है और A7 को आप कह सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 700। अगर दोनों को सॉल्व किया जाए तो जानते हैं माइनस करने पर नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। ए और ए प्लस और माइनस होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2D माइनस 6D, यह हो जाएगा माइनस 4D इक्वल टू माइनस 100। 700 में 600 माइनस करेंगे, माइनस 100 माइनस आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। D इक्वल टू, आप देखें बेटा, D इक्वल टू डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इक्वल टू 100/4, 100/4, ये कैंसिल, डिफरेंस हो गया 25, क्योंकि 4D इक्वल टू 100 है, 4 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 25। अब देखें, कहता है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। जब डिफरेंस पता चल गया तो आप इसकी वैल्यू पहले इक्वेशन में पता कर लेंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ
डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आप इसको नाम देंगे और इक्वेशन सेकंड थी, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व किए थे। तो a प्लस 2d था, क्या था? a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 600 था बेटा। आप देखें a प्लस 2d 600 है, अगर यहां पे देखें a प्लस 2d 600 है, इसका मतलब कि a की वैल्यू आपको नहीं पता, 2 इंटू d की वैल्यू अभी अभी आई है 25 इक्वल टू 600। a प्लस 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 होगा 50 इक्वल टू 600। तो a इक्वल टू 600 माइनस 50, तो a इक्वल टू 600 माइनस 50 550। 600 माइनस 50, तो a इक्वल टू 550। मतलब क्या बोला कि द प्रोडक्शन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन कितना होगा? तो फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन 550 होगा, 550 टीवी सेट्स। उम्मीद है आपका आंसर यही आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। इसी का सेकंड पार्ट है प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर। 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा? 10th ईयर में प्रोडक्शन मतलब A10। A10 की वैल्यू a प्लस 9 इंटू डी, a प्लस 9 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी? a अभी अभी आपने देखा 550 आ गया, और वही फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन था 9 इंटू डी, तो यहां हो जाएगा बेटा प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 25। इस वजह से यह हो जाएगा 550 प्लस 25 9 जा 9 5 जा 45 कैरी 4 9 2 जा 18 18 4 22 मीन्स यह हो जाएगा 25 और 50 75 और 5 to 7 मीन्स 775 775। उम्मीद है आपका भी आंसर यही आया होगा 10th टर्म। आप लिख देंगे हेंस प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, हेंस प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा बेटा 550 और प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर 775। इस तरह ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, और शुरू के फर्स्ट 7 ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ? मतलब आप जानते हैं टोटल प्रोडक्शन मतलब इसके लिए चाहिए होगा ए मतलब फर्स्ट टर्म आपका था 550, डिफरेंस था 25, तो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, शुरू के 7 ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ? तो इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए बेटा n की वैल्यू क्या है नहीं पता, सॉरी 7 S7, क्योंकि फर्स्ट 7 ईयर में बोलता है तो हम लिख लेंगे 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है 550, आप लिख देंगे 550 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी डिफरेंस 25 हो जाएगा। तो 7/2 और यह 550 इंटू 2 1100। देखिए बेटा हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 और प्लस 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 और इंटू 25, तो यह हो जाएगा 7/2 1100 प्लस 25 इंटू 6 150। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे S7 इक्वल टू 7/2 और ब्रैकेट में अगर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1250। कितना 1250। आप देख रहे हैं डिवाइड में 2 है और ऊपर 1250 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 6 जा 2 जा 4 कैरी 1 2 5 जा मीन्स अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 5 जा 35 कैरी 3 सॉरी 7 5 जा 35 कैरी 3 7 2 जा 14 14 3 17 कैरी 1 7 6 जा 42 143। मतलब 7 ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन होगा वह 4375 4375 टीवी सेट्स होगा। आप लिखेंगे हेंस प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन फर्स्ट 7 ईयर इज 4375। उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। हम बात करेंगे 5.3 की जो क्वेश्चंस होंगे उसकी आगे।